नमस्कार, मैं सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं TKA न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नगवा पड़ाव पर गूंजे राम नाम के जयकारे, श्रद्धालुओं ने उठाया मेले का लुत्फ। अब की बार विद्युत व्यवस्था व पुलिस प्रशासन साबित हुआ नाकारा। सचिव महंत संतोष दास खाकी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 84 कोसीय परिक्रमा हो रहा है, जिसमें फाल्गुन माह की अमावस्या को नैमिषारण्य तीर्थ से शुभारंभ होकर गुरुवार को तृतीय पड़ाव कोथावा नगवा पहुंचकर रामादल में राम नाम के जयकारे का उद्घोष हुआ। अब शुक्रवार को अगला पड़ाव गिरधरपुर उमरारी पहुंचेगा। इस वर्ष बीते समय में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हुई दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा न करने के लिए निर्देशित किया है। प्राप्त समाचार के मुताबिक 84 कोसीय परिक्रमा समिति के सचिव महंत संतोष दास खाकी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जनपद सीतापुर के पड़ावों की व्यवस्थाएं बेहतर रहीं। वहीं जनपद हरदोई में विद्युत आपूर्ति व पुलिस प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा कि व्यवस्थाएं बिल्कुल नाकारा साबित हुई हैं। बीते हरैया पड़ाव व पौराणिक तीर्थ हत्याहरण में कुछ चोरों ने श्रद्धालुओं के झोले आदि छीन झपट लिए। कोथावा पड़ाव में कोतवाली क्षेत्र बेनीगंज के महमूदपुर कला निवासिनी एक महिला की चैन स्नैचिंग करने वाली महिला ने कान के बाला को नोच लिया। इसी क्रम में महंत राम सेवक शरण रामायणी आश्रम नैमिषारण्य ने जानकारी देते हुए कहा कि बीते हरैया पड़ाव में 3 शराबी शराब के नशे में धुत श्रद्धालुओं से अभद्रता की। जब मैंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी तो पुलिस प्रशासन ने मामले को चलता कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारतवर्ष के कोने कोने से आए साधु संत सुरक्षा के दृष्टिकोण से पड़े हुए हैं। वहीं पर चिकित्सकीय एवं साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सराहना की। विगत वर्षों की अपेक्षा में इस वर्ष कुछ श्रद्धालु कम रहे, जबकि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामादल की परिक्रमा की। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। परिक्रमा मेले में अध्यक्ष डंका वाले बाबा महंत नारायण दास, महासचिव 84 कोसीय परिक्रमा संतोष दास खाकी, महंत अंजनी दास कल्पवास, प्रभारी महंत बजरंग मुनि बड़ी संगत खैराबाद, महंत प्रीतम दास हनुमान मंदिर मछरहटा, आत्माराम पंचायती धर्मशाला, आचार्य राम शब्द मिश्र कार्यालय प्रभारी, बजरंगी विमल मिश्र प्रस्तावक 84 कोसीय परिक्रमा, महंत राम सेवक शरण दास नैमिषारण्य, स्वामी विरजानंद अयोध्या, दीपक दीक्षित मछरहटा, मगन लाल तीर्थ पुरोहित नैमिषारण्य, दुर्गा शरण वर्मा पड़ाव प्रभारी सहित लाखों साधु संत एवं श्रद्धालु जन मौजूद रहे। हरदोई से परिक्रमा के दौरान क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? देखो, हमारी परिक्रमा समिति ने 3 महीने पहले से सारी प्रक्रिया पर नज़र फेरने के लिए प्रशासन से अनुरोध करना आरंभ कर दिया था। मैं सीतापुर में कोरोना ने ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था की। सीतापुर ने जो पहला पड़ाव था उसमें, लेकिन जब हम हरदोई आए तो इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो याचना हमने की थी प्रशासन से उसमें कुछ भी एक अंश भी पूरा हुआ हो। हाँ, सफाई बढ़िया मिली हमें अन्य पुलिस काफ़ी दिखी, लेकिन आप देख रहे हैं 2 पड़ाव में लगातार जो है चोरी और छीना झपटी की घटनाएं घट रही हैं। इसके साथ साथ विद्युत प्रशासन के लिए, विद्युत व्यवस्था के लिए हम कहना चाहेंगे कि विद्युत विभाग ने पूरी तरीके से लापरवाही बरती। जहां पिछले वर्ष हमें प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था मिलती थी, इस वर्ष वह भी नहीं मिली। तो इसलिए जो है मैं ये कहूँगा कि ये तो भला हो योगी जी के वो ऐलान किया कि भाई ट्रैक्टर ट्राली नहीं चलेंगे, इससे भीड़ कम रही। यदि भीड़ पर्याप्त मात्रा में होती तो हरदोई प्रशासन की किरकिरी हो जाती। इस बार श्रद्धालु कैसे पहुंचे, उन्हें क्या क्या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा? अब श्रद्धालुओं के लिए चाहिए सुरक्षित भूमि और कुछ सुरक्षा और इसके साथ साथ जल प्रकाश। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें सहयोग जल टैंकर उतने हैं, भीड़ कम है इसलिए टैंकर पर्याप्त है, इसलिए जल का दोष हम नहीं दे सकते। लेकिन सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था ये तो आप देख ही रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिक्रमार्थी तो चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज हैं, तो उस परिस्थिति में चलते हैं। भूमि शैल बलकल बसन असन कंद फल मूल, तो वो काहे को सुरक्षित महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, जो बाहर से आते हैं
तो तमाम सामान आगे लेकर के आते हैं, तो उनकी सुरक्षा हमारा दायित्व बन जाता है कि उनका छीना झपटी न हो। किसी के रुपए चोरी हो रहे हैं, कहीं किसी के बाला झाला छीने जा रहे हैं, 2 घटनाएं अभी घट गई, इससे हम असंतुष्ट हैं। क्या अपेक्षा कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो आवाज़ उठाई जाएगी, अगली बार हमारा जो है हमें सुरक्षा मिलेगी, हमारे जो परिक्रमार्थी हैं उन्हें सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ महोदय का देंगे कि उन्होंने हमारी बात सुन ली और जो ये मार्ग था उसको यथाशीघ्र उन्होंने व्यवस्थित करा दिया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। जिलाधिकारी हरदोई। हाँ, जिलाधिकारी हरदोई। उन्होंने मार्ग की व्यवस्था तो कराई, लेकिन इन विषयों पर उन्होंने नज़र नहीं फेरी। इसलिए हमने कहा कि आपका सहारा लिया जाए, आपसे आपकी शिकायत हम करें। आइए मान जी महाराज।